तीसरी सवाल 5.3 की तीसरी सवाल, और तीसरी सवाल में टोटल 10 सवालें दी गई हैं बच्चों। तो देखते हैं फिर एक एक करके, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो तीसरी सवाल हम एक बार में ही कुछ सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे, 2-3 सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप सब। तो पहली की पहली, और तीसरी में कह क्या रहा है भाई, तो तीसरी में कह रहा है एपी में एपियाँ दी गई हैं और हर एक सवाल में अलग अलग चीज़ें हमें निकालनी है। जैसे कि पहली की तीसरी, तीसरी की पहली, तो तीसरी की पहली में हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, और हमसे एन और एस एन पूछ रहा है। एन और एस एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहली में ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है हमें 5, डी बराबर दिया है हमें डी का मान दे रखा है भाई 3, और ए एन का मान दे रखा है 50। तो ए एन का मान हमें दे रखा है 50, और हमसे पूछ रहा है, हमसे इस सवाल में पूछ रहा है एन और एस एन का मान हमसे पूछ रहा है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है एन का मान क्या होगा, और हमसे इसमें पूछ रहा है एस एन का मान क्या होगा। तो चलो पहले एन का मान निकालते हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो ए एन दिया है 50 बराबर ए दिया है 5 और प्लस एन हमारा दे रखा नहीं दिया भाई, एन ही का तो मान हमें निकालना है, गुणे डी है हमारा 3। तो इसको हल करेंगे तो प्लस का 5 इस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 50 - 5 बराबर n-1 गुणा में 3। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45 बराबर 3 गुणे n-1। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 45 बटा में 3, 3 एकन्नम 3 15 में 45, यानी ये हो जाएगा n-1 बराबर 15, और n बराबर हो जाएगा 15 + 1, यानी n बराबर हो जाएगा 16। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया बच्चों 16। अब हमें निकालना है एस एन, इसी सवाल में हमें एस एन निकालना है। तो एस एन का सूत्र होता है, कौन सा सूत्र लगाना सही होगा हमारे लिए एस एन के लिए बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं ए एन दिया है, तो हम लगाएंगे कौन सा सूत्र, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। बाकी आप चाहे जो सूत्र लगाइए सबसे आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कम होगी, समय कम लगेगा। तो ए प्लस ए एन वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए एन दिया है। जब ए एन नहीं दिया रहेगा तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा ये सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे इतना से। तो हमें निकालना है 16 पदों का जोड़। तो यहाँ लिखेंगे S16 बराबर हो जाएगा 16 बटा में 2, और ब्रैकेट में ए है 5 प्लस ए एन दिया है 50। तो हल कर लो इसको। तो 1 2 एकन्नम 2 8 16, तो हो जाएगा 8 गुणे 50 5 55। तो हो जाएगा 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 8 40 4 44। तो S16 बराबर हो जाएगा 440, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं तीसरी की दूसरी देख लेते हैं, यही हम लोग देख लेंगे। तीसरी की दूसरी में हमसे कह रहा है, तीसरी की दूसरी सवाल में हमसे कह रहा है, तीसरी की दूसरी में कह रहा है ए का मान दिया है, ए 13 दिया है, और डी और एस 13 हमसे पूछ रहा है। तो ए बराबर दिया है 7, ए बराबर 7 दिया है, ए बराबर 7 दे रखा है, और डी ए 13 बराबर 35 दे रखा है। ए 13 बराबर हमें दिया है 35। ए 13 35 दिया है। डी और एस 13 हमसे पूछ रहा है डी का मान क्या होगा बताइए, और हमसे पूछ रहा है एस 13 का मान क्या होगा बताइए। तो देखो हम यही कर लेते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले तो ए 13 का मतलब है 13वां पद, और 13वां पद का मतलब होता है बच्चों ए प्लस 12d। तो ए प्लस 12d बराबर हो जाएगा 35। अब ए का मान 7 है, तो जहाँ ए है वहाँ 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 + 12d, 7 + 12d बराबर में हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 12d बराबर 35, और +7 उस तरफ भेज दिया तो -7, यानी कि 12d बराबर हो जाएगा 35 में से 7 जाएगा तो 28 बचेगा। 35 में से 7 जाएगा तो 28 बचेगा, और d बराबर हो जाएगा ये हमारा 12, इस तरफ गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी 28 बटा में 12। इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 एकन्नम 2 चौक 8, 2 से और काट देंगे, 2 3 6 2 7 14। तो जो हमारा डी का मान होगा वो आएगा 7 बटा में 2। डी का मान आएगा 7 के बटा 2, और हमसे इसमें डी का मान पूछा भी था। तो एक आंसर हमारा आ गया है 7 के बटा 2।
अब हमें निकालना है इसमें S13। तो S13 निकाल लेते हैं। S13 कैसे निकालेंगे, कौन सा सूत्र ठीक बैठेगा इस सवाल के लिए? तो इस सवाल के लिए सूत्र बैठेगा ये Sn, बाकी आप तीनों में से चाहे जो लगाएंगे सबसे आंसर वही आएगा। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा a + an। ये वाला सूत्र हम इसलिए यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें निकालना है S13 और S13 के लिए A13 लगेगा और A13 हमारे पास दिया है। तो चलो निकालते हैं। तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2 और ब्रैकेट में a हमारे पास है 7 और प्लस में है भाई A13 दिया है 35। A13 दिया है 35। A13 दिया है 35। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा S13 बराबर 13/2 और ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी कि S13 बराबर हो जाएगा 13/2 गुणा में 42। तो 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 × 9 2, यानी कि S13 बराबर हो जाएगा 13 × 21। तो S13 बराबर हो जाएगा बच्चों 13 × 9 13 के 3 हासिल गए 1, 13 दूनी 26, 1 27। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 273। इसका आंसर हो जाएगा 273। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। उसके बाद अब हम देखेंगे तीसरी सवाल, प्रश्नावली 5.3 की तीसरी बच्चों, तीसरी। तो 1 बाई 1 करके हम सवालों को बता रहे हैं। एक एक सवाल का बच्चों हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को सवालें समझ में आए हमारे द्वारा बताए जाने पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखेंगे तीसरा। तो तीसरे में A12 दिया है, D दिया है, A और S12 हमसे पूछ रहा है। तो हमें दिया है बच्चों, हमें इस सवाल में दिया है A12। तो A12 बराबर दिया है 37, A12 बराबर दिया है 37 और D बराबर दिया है 3, D बराबर 3 दिया है और A और S12 हमसे पूछ रहा है। A पूछ रहा है और S12 हमसे पूछ रहा है। A और S12 हमसे पूछ रहा है। तो देखो निकालते हैं यहीं पे। तो A12 दिया है, A12 का मतलब है भाई बारहवां पद। A12 का मतलब होता है बारहवां पद। बारहवां पद का मतलब होता है बच्चों A + 11 D बराबर 37। तो D का मान दिया है तो ये हमारा हो जाएगा A + 11 गुणे 3 बराबर 37। तो A + 11 33 बराबर हो जाएगा 37, यानी कि A बराबर हो जाएगा 37 - 33। तो A बराबर हो जाएगा 37 में से 33 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 3 7। तो A का मान आ गया, यही हमसे पूछा था बच्चों। तो A का आंसर ये हो गया और हमसे पूछा है S12। तो S12 हमसे पूछा है और A12 हमें दिया है। तो हमें फार्मूला लगाना है कौन सा भाई, आप लोग बताओ। तो n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लोग लगाएंगे A + an। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। A + an का फार्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि S12 निकालना है और A12 पता है इसलिए। तो ये हो जाएगा S12 बराबर 12/2 और ब्रैकेट में है A भाई कितना दिया है? तो A अभी हमने निकाला 4 और प्लस S12 दिया है 37। तो इतना हो जाएगा, यानी कि S12 बराबर 2 × 9 2 × 12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 और गुणा में 7 4 11 यानी कि 41 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे तो S12 बराबर 6 × 9 6 6 चौको 24, यानी कि ये हो जाएगा 246। तो ये इस सवाल का दूसरा आंसर हो जाएगा। अब हम लगाएंगे तीसरी की चौथी सवाल यहीं देख रहे हैं। तो तीसरी की चौथी में हमसे कह रहा है A3 का मान दिया है। A3 का मान 15 दिया है। S10 दिया है। S10 बराबर हमें दिया है 125 और D और A10 हमसे निकलवा रहे हैं ये सवाल वाले। तो D10 निकालना है, D निकालना है और A10 निकालना है। तो देखो निकालते हैं।
तो ए13 को खोलेंगे तो ए13 का मतलब है तीसरा पद, और तीसरा पद का मान होता है a+2d। a+2d बराबर 15, a+2d बराबर 15, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब हम S10 को खोल के लिखेंगे तो S10 का मतलब है 10वां पद, S10 का मतलब है 10वां पद। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ तो S10, देखो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो Sn बराबर n बटा में 2 और ब्रैकेट में होता है a+an, यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ n है तो यहाँ n है, अगर यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो हमारे पास चूंकि S10 है इसलिए हम ऐसे सोच पा रहे हैं। तो S10 बराबर हो जाएगा 10 बटा 2 और ब्रैकेट में a जैसा का तैसा प्लस यहाँ पे हो जाएगा a10। अब देखेंगे S10 दिया है 125, तो यहाँ पे हम रख देंगे 125 बराबर 2 एकन्नम 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में a प्लस a10 दिया है, a10 नहीं दिया तो a10 को हम जैसा का तैसा ही लिखेंगे, a10 को a10 ही लिखेंगे क्योंकि इसी को हमें निकालना है। और a का मान भी हमें फिलहाल अभी नहीं पता है, a का मान भी हमें इसमें नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, तो 5 इस तरफ गुणे में है, इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 125 बटा में 5 बराबर a+a10, इसको 5 से काट देंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 12 पचम 25, यानी ये हो जाएगा 25 बराबर a+a10। अब यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को, तो ये हमारा हो जाएगा a+a10 को हम खोल के लिख सकते हैं। a10 का मतलब होता है 10वां पद, और 10वां पद हम जानते हैं क्या होता है, तो 10वां पद होता है a+9d बराबर है 25, बराबर 25 दिया है तो a मिलके हो जाएगा 2a + 9d बराबर 25, इतना हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि लगाना चाहें तो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो एक पक्ष बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, अच्छा दोनों पक्षों में 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं भाई, दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम विलोपन विधि लगाएंगे तो एक पद कटना चाहिए, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे भी हम 2a बनाना चाहते हैं, तब a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2a अब प्लस का 2 दूना 4d बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये वाला लिखेंगे अर्थात इतना हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2a + 4d बराबर 30, और ये हो जाएगा 2a + 9d बराबर 25। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 9d में से 4d जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा। माइनस का इसलिए 5d बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर हो जाएगा 5। तो d बराबर हो जाएगा 5 के बटा -5, 5 एकन्नम 5, तो d बराबर हो जाएगा -1। अब d का मान हमारे पास है, और अगर हमें a का मान पता चल जाए तो हम इस सवाल में हमसे पूछ रहा है a10 और d, हाँ तो d भी हमसे इस सवाल में पूछा था, ये तो d हमसे इस सवाल में पूछा था, तो d आ गया है, यानी कि एक उत्तर तो इसका ये हो जाएगा। और दूसरा हमें निकालना है a10, तो a10 के लिए हमें a की आवश्यकता है, तो d का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो d का मान निकल जाए, हाँ a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a + 2
a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 बराबर में दिया है 15, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस 2 एकन्नम 2 बराबर 15, तो a बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी a बराबर हो जाएगा 17। तो a का मान आ गया 17, d का मान आ गया -1। अब हमसे चाहे जो कुछ पूछेगा हम सब निकाल लेंगे। तो फिलहाल हमसे पूछा है a 10, तो a 10 का मतलब है 10वां पद, तो a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। मान रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो a रखेंगे 17 प्लस 9 गुणे में d रखेंगे माइनस का 1, तो a 10 बराबर हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकन्नम 9, यानी कि a 10 बराबर हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 9 दूनी 18, यानी कि 9 9 18 होता है, तो यहाँ बचेगा 8, 9 8 17, तो a 10 का मान हो जाएगा 8। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो ये थी बच्चों तीसरी की चौथी सवाल। अब हम देखेंगे तीसरी की पांचवी। अब देखेंगे तीसरी की पांचवी सवाल। पांचवी देखेंगे तो तीसरी की पांचवी में हमसे कह रहा है d बराबर 5, S9 बराबर 75। तो इसमें हमें दिया है d बराबर 5 और S9 बराबर हमें दिया है 75। S9 बराबर दे रखा है बच्चों इसमें 75 और A9 का मान हमसे पूछ रहा है। A का मान हमसे पूछ रहा है और A9 का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखो निकालते हैं, फिर निकालेंगे तो हाँ चलो देखते हैं। तो S9 को हम खोल के लिखेंगे, तो S9 से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें, तो D का मान चूँकि हमारे पास है, तो देखते हैं फिर इसमें क्या हो सकता है। हाँ चलो ठीक। तो S9 बराबर दिया है 75, तो S9 को अगर हम खोल के लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 बटा में 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d, और d की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 5, d की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 5 और बराबर में है 75, तो 75 लिख दिया। यानी कि 2 बटा में इस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा और 9 गुणा में है इस तरफ जाके बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ 9 में से 1 गया 8 पंचे 40 बराबर 75 गुणे 2 और बटा में हो जाएगा 9। 3 से काट देंगे तो 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 25 दूना 50, 25 दूना 50 बटा 3 प्लस 40 उस तरफ गया माइनस का 40, तो ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 50 माइनस 4 तिहाई 12 120 बटा 3, तो 2a बराबर हो जाएगा 120 में से 50 जाएगा तो 0 और 12 में से 5 गए 7 5 12 माइनस 70 बटा में 3 2 गुणे में है उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि 70 बटा 2 गुणे 3 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2 2 35 में 70, तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 35 बटे 3 माइनस 35 बटे 3, तो a का मान इतना आएगा, a का मान आ जाएगा -35 बटा में 3, a का मान हो जाएगा -35 बटा में 3, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब हमें निकालना है A9 हमसे निकलवाना चाहता है, तो A9 हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो A9 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d, तो मान रखेंगे a का मान हो जाएगा -35 बटा में 3 और प्लस 8 गुणे dd का मान दिया है 5, तो हो जाएगा -35 बटा 3 प्लस 8 पंचे 40 बटा में 1, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 3 चौको 12 बटे में हो जाएगा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 120 में से 35 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा 8 3 11 बटा में हो जाएगा 2, तो ये कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 2 8 इसमें गया 25 नहीं कटेगा, तो जो हमारा A9 आएगा वो आएगा 85 बटा में 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं तीसरी की एक और सवाल,
तो छठवीं देख लेते हैं। छठवीं में हमसे कह रहा है क्या, छठवीं यहाँ देख लेंगे। तो छठवीं में हमसे कह रहा है, छठवीं में कह रहा है a बराबर 2 d बराबर 8। a बराबर दिया है 2 और d बराबर दिया है 8 और a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है और s9 बराबर दिया है 90। s9 sn बराबर हमें 90 दिया है, sn बराबर दिया है 90, sn बराबर 90 दिया है। n और an पूछ रहा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क और an बराबर क्वेश्चन मार्क, दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं इसमें। चलो निकालते हैं, n और an हमें निकालना है इसमें। तो सबसे पहले तो sn का फार्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो sn बराबर होता है n बटा में 2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस वन गुणा में d। ये वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो sn की जगह हम लिख सकते हैं 90 बराबर हो जाएगा n के बटा में 2 और ब्रैकेट में 2a का मान दे रखा है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 8। हल करेंगे इसको, 2 गुणा में इस तरफ, 2 बटा में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 2 9 18 180 बराबर n और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 8 का इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8 एकन्नम 8। तो 180 बराबर n ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस के 8 में से प्लस का 4 जाएगा तो 8n माइनस का 4 बचेगा और 4 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 180, 4 हमने इसमें कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2n माइनस 1, यानी कि 4 से इसको काट देंगे तो 4 एकन्नम 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 एकन्नम 4 और 4 चौक 16, 2 18, इसमें क्या 20 बना, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 45 बराबर n ब्रैकेट में हो जाएगा 2n माइनस 1। तो 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n, तो इतना हो जाएगा, अर्थात 45 उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 बराबर 0। तो अब इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो दो संख्या ऐसी लीजिए, 45 दूना 90, दो संख्या ऐसी लीजिए कि गुणा करने पे 90 आए और घटा दें तो 1 आ जाए, गुणा कर दें तो 90 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी है। तो अगर हम 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 आएगा और 10 9 90 हो जाएगा। तो हमें दो संख्याएं 10 और 9 लेनी है। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस ये वाला माइनस बनाएंगे और 10 माइनस 9 और n माइनस का हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस 9n और माइनस का 45 बराबर 0। अब इसमें हम 2n कॉमन लेंगे तो इसमें 2n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 5 और इसमें हम कॉमन लेंगे 9 तो ये हो जाएगा n माइनस 9 पच्चे 45 बराबर में हो जाएगा 0। पूरे में कॉमन लेंगे n माइनस 5, पूरे में कॉमन लेंगे n माइनस 5 तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर माइनस 9 बटा में 2। तो ये अमान्य हो जाएगा, चूँकि कोई भी संख्या कभी भी बटा और माइनस में नहीं होती तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य 9 बटा 2 अमान्य हो जाएगा और n बराबर 5 ये हमारा मान्य होगा। तो इसमें हमें n का मान पूछा था तो ये हमारा आंसर आ गया n बराबर 5। और हमें इसमें पूछा है an हमसे पूछ रखा है तो an भी हम बड़े आराम से इसमें निकाल सकते हैं। तो चलो an निकालते हैं। an कैसे निकालें, तो an निकालने का तरीका जो है हमारा an हम कैसे निकाल सकते हैं। तो an अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो an ऐसे निकालते हैं। तो sn बराबर n बटा में 2 और ब्रैकेट में a प्लस an, हम ये फार्मूला अच्छी तरह जानते हैं तो an हम इससे निकाल लेते हैं। तो sn के जगह पे हम लोग रखेंगे 90 बराबर n के जगह पे रखेंगे 5 बटा में 2 और a की जगह पर हम लोग रखेंगे 2 और an को हम an ही लिखेंगे। अब 2 इस तरफ जाएगा तो 9 दूनी 18 अर्थात 9 गुणे 2 बटा में हो जाएगा 5।